अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस ज़माने में हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे या फिर 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करे। बट हर किसी के ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। अपने बुढ़ापा को लक्ष्य रखते हुए हर कोई चाहता है कि मेरे पास में कम से कम ऐसे 5 करोड़ 7 करोड़ का ऐसे फंड ऐसे तैयार रहे जब हमारा एज हो 60 ईयर्स। तो चलिए हम बात करेंगे इसी तरह से कि कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से हमारा कम से कम 5 करोड़ 7 करोड़ और 10 करोड़ का फंड तैयार हो जाए। हम कैलकुलेशन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा जो किस फंड में इन्वेस्ट करने से हमारा फंड तैयार हो जाएगा कम से कम 5-7 करोड़ का। लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि हमने लक्ष्य रखा है 60 साल का, जब हमारा एज होगा 60 साल। हाँ, डिपेंड करता है आपका एज अभी कितना साल हो रहा है। अगर आपका एज 25 ईयर्स 30 ईयर्स 35 ईयर्स है तो बड़ी ही आसानी से है हमारा टारगेट जो है 7 करोड़ का 8 करोड़ का, वो टारगेट हमारा आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर हमारा एज 40-50 साल है तो उस स्थिति में हम चाहेंगे कम से कम हमारा फंड 1 करोड़ का भी तैयार हो जाए। बट अभी हम बात करेंगे जो हमारा फंड तैयार हो कम से कम 7 करोड़ का। दोस्तों, अभी हर कोई जानता है कि ये दुनिया टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा 1 गुना 2 गुना 4 गुना नहीं 20 गुना 25 गुना 30 गुना ऐसे बढ़ता है दोस्तों। साल में ऐसे इतने परसेंट का रिटर्न देता है, 23%, 25%, 40% तक का रिटर्न देता है। बट हम लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमें कितना परसेंट का रिटर्न देता है। अगर हम ICICI प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करते हैं जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, वो हमें 23.60% का रिटर्न देता है, मतलब लगभग 24% का हमारा रिटर्न हो गया दोस्तों। हम आगे देखते हैं कि अगर हम 23% से ही कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फंड कितने का तैयार हो जाता है। दूसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया प्लान। दोस्तों, अगर हम इस फंड में निवेश करते हैं तो हमारा 22.71% का यहाँ से ग्रोथ दे रहा है हर साल। लॉन्ग टर्म के लिए हम जब सोच रहे हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे दोस्तों तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें 30% से ऊपर ग्रोथ दे रहा है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पे मार्केट सिचुएशन ऊपर नीचे होते रहता है। बट हमें 23%, 25% और 22%, कम से कम मिनिमम 20% से हमारा रिटर्न कम नहीं होना चाहिए। हम तीसरा फंड की बात करते हैं तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है दोस्तों। यहाँ पे हमें 21.90% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 21.90% का रिटर्न मिलेगा, मतलब लगभग 22% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम 22% से भी कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम 7 करोड़ का हमारा फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। चौथा फंड की अगर हम बात करते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर निवेश करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें 21.59% का रिटर्न मिलता है। 21.59 मतलब लगभग 22% का यहाँ पे भी रिटर्न मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम बात करते हैं लास्ट फंड और पांचवा फंड की दोस्तों, जो हमें करोड़पति बना सकता है। पांचवा और लास्ट फंड की हम अगर बात कर रहे हैं तो क्वांट एक्टिव फंड है दोस्तों, जो 20.62% का रिटर्न दे रहा है सालाना। हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, जो हमें लॉन्ग टर्म में कम से कम 7 करोड़ का फंड तैयार करके दे जब हमारा एज हो 60 ईयर्स। यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करेंगे कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ हमें कितना का फंड तैयार हो जाएगा और कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर हम चाहे कि हमें 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कौन सा फंड में निवेश करेंगे, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जहाँ पे कम से कम ऐसे कम समय में कम इन्वेस्टमेंट में हमारा ऐसे फंड तैयार हो जाए कम से कम ऐसे 5 करोड़ का। यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपया, यहाँ पे देख रहे हैं हम 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के थ्रू, और टेन्योर मैंने 25 साल रखा है और रेट ऑफ रिटर्न जो 23% रखा है हमने। लमसम में हमने 0 कर दिया है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 लाख रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल मैच्योरिटी हमारा 7 करोड़ 88 लाख रुपया हुआ है। जी दोस्तों, 7 करोड़ 88 लाख रुपया।